देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा पूरा चार्जिंग के बारे में कि किस तरीके से चार्जिंग को चेक करेंगे, फेक चार्जिंग या कितना वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे मिलना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं पूरा प्रैक्टिकली बताऊँगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और जो भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एमएमसी का, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है इस फ़ोन को हम खोलेंगे। ठीक है, इस फ़ोन को यहाँ से हम ओपन करेंगे पीछे से। जब इस फ़ोन को हम यहाँ से, चाहे ये फ़ोन हो चाहे कोई भी फ़ोन हो, खोलने के बाद यदि फ़ोन आपका चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से बैटरी जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें बैटरी चेक करनी है। लो, बैटरी चेक करा से। तो सबसे पहले इसमें हमको जो है बैटरी चेक करनी है कि हमारा बैटरी जो इसमें कितना चार्ज है। तो मीटर को कहाँ पे सेट करेंगे? डीसी वोल्टेज की रेंज पे। जब डीसी वोल्टेज की रेंज पे मीटर को सेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज देखना है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। तो इसके प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगाते हैं। लाओ मैं पकड़ो। और यहाँ पे देखिए कि बैटरी, सबसे पहले आपको ना बैटरी चेक करना है कितना चार्ज है। हमारा बैटरी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3.7 चार्ज है। ठीक है, लेकिन आपका बैटरी 3.7 चार्ज है और आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो फेक चार्जिंग सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को आप जो यहाँ पे पूरा देखें। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैटरी के ऊपर इस साइड पे कोई भी बैटरी है, आपको वहाँ पे देखना है। यहाँ पे लिखा होता है कि जो भी बैटरी होती है 3.7 या 8, तो यहाँ पे इस बैटरी पे लिख रहा है 3.7 वोल्ट। तो इस बैटरी में जितना वोल्टेज है वो मीटर में भी है और उतना ही यहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको करना क्या है कि आपका बैटरी फ़ोन का चार्ज नहीं हो रहा, तो उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये चार्जर है, ठीक है ना, अब आपके पास में होना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये चार्जर है एक। ठीक है, अब इस चार्जर में जहाँ यहाँ पे जो 5 वोल्टेज हैं और एम्पियर, तो एम्पियर और 5 वोल्टेज ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एम्पियर, क्या कितनी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम इसको जो यहाँ पे लगा देते हैं, लगाओ इसमें। तो देखिए, यहाँ पे जो है चार्जर लगा दिया है मोबाइल के अंदर। चार्जर लगाने के बाद हमारा जो है यहाँ पे 0 पॉइंट आप देख रहे हैं 52 एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बैटरी के प्लस पे वोल्टेज पहुँच रहा है। ठीक है, इसका मतलब है बैटरी के प्लस पे वोल्टेज पहुँच रहा है। अब वोल्टेज पहुँच रहा है किस किस जगह से, कैसे कैसे आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करेंगे इस पर ट्रेसिंग। तो इसकी आईसी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी आईसी जो है किस तरीके से है, तो कैसे काम करेगी। इस यहाँ से जो चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देंगे इसका। अब चार्जर डिस्कनेक्ट करने के बाद देखिए, चार्जर जो हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब कोई भी फ़ोन आता है तो आपको इसी तरीके से जो वहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ से जो आपको ये फ़ोन जो ओपन करना है, तो यहाँ से पीछे से जो स्क्रू हमने खोल दिए हैं, तो इस तरीके से जो आपको ये फ़ोन जो आपको यहाँ से जो खोल लेना है। अब ये फ़ोन खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, जो आपका चार्जिंग जैक है, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग जैक है आपका। अब ये जो चार्जिंग जैक है, इसके वोल्टेज सप्लाइयाँ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ। वोल्टेज यहाँ पे कितना आना चाहिए वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर की स्क्रीन जो हमने यहाँ पे ऑन कर दी है, तो हमें यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, आप माइक्रोस्कोप पर भी देख सकते हैं। एक पेन हम ग्राउंड करते हैं कहीं भी, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड करते हैं, इस साइड वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है ना, अब 5 वोल्टेज ये जो आ रहा है, इसके बाद इस कैपेसिटर पे जाएगा। इसके बाद हमारा ये 5 वोल्टेज जो है आईसी के एक पिन पे जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा इस चीज़ को। जो है 5 वोल्टेज हमारा यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। ठीक है, 5 वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब आईसी आपकी ठीक होगी। यदि आपकी चार्जिंग आईसी ठीक है तो उसके बाद जो वोल्टेज आपके यहाँ से आईसी से जो हमारे आउटपुट में आनी चाहिए,
4.2 वोल्टेज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इतने वोल्टेज यहाँ पे जो आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे जो है 4 वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी के प्लस पे सप्लाई आ रही है, तो बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। अब बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बैटरी आपके फ़ोन की चार्ज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि बैटरी स्टोर नहीं हो रही। तो चार्जिंग आईसी ये वाली जो है आपका प्रॉपर काम ठीक से जो है कर रही है, चार्जिंग आईसी जो सही से काम कर रही है। 5 वोल्टेज इन करके 4.12 के करीब आउट करा के बैटरी के प्लस को इसने सप्लाई यहाँ पे दे दी। अब इसको सप्लाई देने के बाद में मैं अब आपको यहाँ पे डायग्राम पे समझा देता हूँ किस तरीके से है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फेक चार्जिंग का फॉल्ट है वो आपको कहाँ से ट्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब आपको समझाना चाहूँगा कि जो हमारा चार्जिंग जैक है इसमें 5 पॉइंट होते हैं इस तरीके से, और जो भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिन आपकी ग्राउंड होगी इस तरीके से, और जब आप यहाँ पे जो है हमारा कीपैड मोबाइल जो होते हैं या जो कम एम्पियर के होते हैं उनमें 0.5 से ऊपर एम्पियर आना चाहिए। स्मार्टफोन जो होते हैं एंड्रॉयड उसमें 1 एम्पियर से ऊपर आपका लेना चाहिए, तो आपकी बैटरी स्टोर होगी। लेकिन जो आपकी बैटरी अलग से होती है मोबाइल के अंदर लगी हुई, वो बैटरी जो आपकी 3.7 से 3.8 तक चार्ज होनी चाहिए। इससे कम चार्ज होगी तो आपकी बैटरी जो है डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा, ना ही बैटरी जो बैकअप अपने अंदर स्टोर करेगा। तो यहाँ पे बैटरी कम से कम इतना चार्ज होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। 3.7 से यहाँ पे वोल्टेज आपके इतने आने चाहिए जो आपके वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। और चार्जिंग आईसी जो मैंने हॉट टेस्टिंग में आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है तो देखिए यहाँ पे अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो हमारा चार्जर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर देख रहे हैं आप यहाँ पे ये यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस एम्पियर। अब यहाँ पे जो एम्पियर हैं, अब इसको हम यहाँ पे केबल को लगाते हैं तो हमारे फ़ोन के अंदर एम्पियर लेना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे एम्पियर जब इसमें लगा दिए हैं तो ये 0.125 तक एम्पियर ले रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा फ़ोन ऑन हो भी सकता है विदाउट बैटरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा फ़ोन ऑन होता है और बंद हो जाता है, तो इसका मतलब बैटरी के प्लस पे सप्लाई तो आ रही है आपकी, लेकिन आपके एम्पियर नहीं ले रहा। तो आप क्या करेंगे, बैटरी को बूस्ट करें थोड़ा सा। बैटरी बूस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है बैटरी को आप इस तरीके से लगाएंगे। जब आप बैटरी यहाँ पे लगाएंगे तो आपको एम्पियर पे ध्यान रखना है कि हमारा एम्पियर क्या ले रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है 0.9 1 एम्पियर के करीब ये फ़ोन हमारा एम्पियर ले रहा है, तो इसकी बैटरी हमारी स्टोर होनी चाहिए। यदि इसकी बैटरी स्टोर हो रही है तो हमारे को परसेंट भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सही से। जो एक बार बैटरी निकाल देते हैं, इसका बैक कवर लगाते हैं, और यदि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से पूरा चिप लेवल ट्रेनिंग जो है दिया जाता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो देखिए फेक चार्जिंग होता क्या है कि फेक चार्जिंग जो आपकी होती है वो ये होती है कि डिस्प्ले पर चार्जिंग दिखाना, बैटरी स्टोर नहीं करना। जैसे आप चार्जर यहाँ से निकालते हैं तो बैटरी स्टोर नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा अभी आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पे 22% के करीब बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये 22% है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि और हमारा कितना बैटरी यहाँ पे बढ़ता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 0.9 एम्पियर। यदि यहाँ पे एम्पियर नहीं आते तो हमारी बैटरी नहीं भरती। एम्पियर यहाँ पे कब लेगा, जब आपका चार्जिंग जैक ठीक होगा, जहाँ पे चार्जर लगाते हैं पीसी में वो ठीक होना चाहिए, और आपका चार्जिंग आईसी पूरा ठीक होना चाहिए, तभी हमारे एम्पियर पे यहाँ पे लोड पड़ता है। एम्पियर जो होता है वो होता है आपका इसमें लोड। अभी देखिए 22% है आपका यहाँ पे। अभी देखते हैं, अभी चार्जिंग चल रही है इसमें 0.9 पे। और अभी जो हम आपको यहाँ पे पूरा दिखाएंगे। और जो भाई आ नहीं सकते, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो अपना यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, चिप लेवल, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, ट्रेसिंग करना, स्कीमेटिक डायग्राम, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बेसिक टू एडवांस सिखाई जाएगी।
देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 23% चार्ज जो है यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 23% चार्ज जो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे यदि बैटरी ये बढ़ती नहीं या इसका जो परसेंटेज है ये नहीं बढ़ता तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी, चार्जिंग आईसी या चार्जिंग जैक। तो दो चीज़ें आपको ये यहाँ पे चेंज करनी होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये भाई जो हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग सीख रहे हैं पूरा, अभी जो इनकी क्लास स्टार्ट हुई है। तो आप ये बताइए कि आप किस जगह से हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग सीखने के लिए आए हैं? मैं इगलास से आया हूँ। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा में पड़ता है। आप किस जगह से आए हैं? मैं पहले लखनऊ रहता था, अब मैं कुछ समय के लिए अलीगढ़ प्रॉपर में रहने लगा हूँ। अच्छा, तो आप हमारे यहाँ से कौन सा कोर्स जो सीख रहे हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहा हूँ और इस समय मेरा जो कोर्स है वो चार्जिंग जैक का चल रहा है। अच्छा, और सर हमारे बहुत प्रैक्टिकली सिखाते हैं, कहीं नहीं तो 5-6 घंटा और थ्योरी। और हमारे पास कई मशीन ऐसी हैं जो कि किसी भी कोचिंग में नहीं है। और हमारे सर का जो कोचिंग है पूरे भारत में नंबर 1 और सबसे कम फीस और पूरी फैसिलिटी है। कोचिंग में कोई भी बच्चा यहाँ आके रह सकता है और कोचिंग ले सकता है और रहना खाना हमारे और फ्री होता है। रहना खाना फ्री है। तो सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं वो जैसे कि एक होता है कि नोटबुक पर समझा दिया या इस तरीके से है, या आप जो अपना पूरा प्रैक्टिकल अपने हाथों से खुद कर रहे हैं? पहले सर मीटर से समझाएंगे, फिर प्रैक्टिकली समझाएंगे, फिर इसे उस पार्ट को निकाल के लगाना, रीडिंग सब हर जगह प्रॉपर से सिखाया जाता है। रीडिंग, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, या कुछ मशीनें हैं जो किसी कोचिंग में नहीं है, यहाँ उपलब्ध हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखाई जाती है। जाती है। तो जो भी भाई आना चाहते हैं वो अपना सीट को बुक करा सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप अपना जो है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।